अच्छे दिन मोदी जी को आए हैं। मोदी जी को आए। हाँ, हम लोग के अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए, बुरे दिन आ गए हैं। कह रहे हैं आप लोग के लिए बहुत काम किए, महिला कुछ नहीं सम्मान किए। के लिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। 10 बार हम लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता है, जिससे कि आज तक मेरा अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड के लिए ये बिल लाइए, बिजली की बिल लाइए, ये चीज लाइए, वो जिसकी वजह से वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। ट्रेन में सफर करिए, ट्रेन में सफर करिए, जो पैसा देता है 15 दिन पहले से, महीने भर पहले से कि टिकट बनवाओ, टिकट बनवा लेते हैं। जर्नल लोग तो लेके घुस जाते हैं उसमें। टीटी पैसा देने वालों को परेशान करती है। तो मोदी जी ने किया क्या है आज तक हम लोग के लिए? कुछ भी नहीं किया है। अब हम लोगों को आना है, नए सरकार से उम्मीद है और नए सरकार को लाना है। मोदी का बिल्कुल समर्थन नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी को भरोसा है, हमको राहुल गांधी का भरोसा है। बिल्कुल सत्य बोलते हैं। वो 2 लाख नौकरियां बोले हैं देने के लिए, मैडम 2 लाख लोग बोले हैं नौकरियां देने, क्योंकि वो सच बोले। वो 5 लाख भी, वो 1 करोड़ भी नौकरियां बोल सकते थे। राहुल पे भरोसा है? बिल्कुल 101%। चोर बेईमान सब बीजेपी में है। जितने चोर बेईमान थे सब बीजेपी चले गए। वहाँ वॉशिंग मशीन है, वहाँ धुला के अच्छे साफ सुथरा निकलते हैं। अब बाकी मोदी जी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कहीं मशीन वो नहीं है। वो साफ सुथरा कर देते हैं। जहाँ उसमें से किसी और में जाएंगे फिर गंदे हो जाएंगे। तो 10 साल में कितने बनारस वाले के मजा आया कि नहीं? 10 साल में एकदम इतना मजा आया ना कि हम लोगों ने रास्ते पे चलते चलते हम लोग थक चुके हैं। इतना गरीबी हटाओ, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, पर गरीबी तो नहीं हटाई, लेकिन गरीबों को जरूर हटा दिए। आज तक ना एक रोजगार दिए, ना एक मकान दिए, ना खाने को कुछ गेहूं दिए। कुछ दिन पैसा मिलता था हम लोगों का सब्सिडी में, वो भी अब बंद हो गया। मैं आपके साथ राशिद, इस वक्त हम लोग बनारस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का लगातार यहाँ दौरा चल रहा है। लगातार महिलाओं से मिल रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इस बार नारी शक्ति जो है बम्पर वोटिंग करेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को देखेंगी और बनारस जो है लगातार आशीर्वाद दे रही है प्रधानमंत्री को और इस बार फिर देने वाले। तो महिलाएं हमारे साथ यहाँ हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे कि कैसे देख रही हैं, क्या प्रधानमंत्री को फिर से आशीर्वाद देंगी, कितने अच्छे दिन आए, यही सब कैसे देख रही है। प्रधानमंत्री यहाँ दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग आशीर्वाद दे रही हैं, दे रही है? बिल्कुल नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं दे रही, वो आशीर्वाद के लायक नहीं है। वो आशीर्वाद के लायक नहीं है, लायक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने, उनकी वजह से जब से वो आए हैं तब से हमारी गरीबी, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी चीजों पर जीएसटी लग रही है। अगर गरीब आदमी अगर 10 रुपए कमाता है और 10 रुपए में अगर 10 रुपए खर्चे तो बचाएगा क्या? बच्चों के भविष्य क्या संवारेगा? आप बताइए। बोले श्रम कार्ड बनवाइए, ये देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, राशन देंगे, क्या दिया? आज तक हम पहले भी किराए पे थे, आज भी किराए पर है। हमको मिलेगा एक काम के लिए 10 बार हम लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता है, जिससे कि आज तक मेरा अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड के लिए ये बिल लाइए, बिजली की बिल लाइए, ये चीज लाइए, वो जिसकी वजह से वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। ट्रेन में सफर करिए, ट्रेन में सफर करिए, जो पैसा देता है 15 दिन पहले से, महीने भर पहले से कि टिकट बनवाओ, टिकट बनवा लेते हैं। जर्नल लोग तो लेके घुस जाते हैं उसमें। टीटी पैसा देने वालों को परेशान करती है। तो मोदी जी ने किया क्या है आज तक हम लोग के लिए? कुछ भी नहीं किया है। काशी वाले तो बहुत अच्छे दिन आ गए आप लोग। बिल्कुल नहीं, बुरे दिन आ गए हैं। सबसे बुरे दिन आ गए हैं। हम तो मोदी की समझ में बिल्कुल नहीं है। और जो है वो अपने आप को ही नरक में डाल रहा है। हमें तो नहीं लगता कि अब इस समय मोदी को वोट देना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए, उनका काम है कहने का। बाहर से लोगों को बुलवा रहे हैं बनारस में। हम लोगों की आंखें, हम लोग बनारसी है और बनारसी लोग अच्छे अपने बनारसी को पहचानता है। तो जो महिलाएं आ रही है वो बाहर की बहुत पैसे पे आ रही हैं लोग। मैं कल वहाँ से, जब मैं बनारस से, मैं चौका घर से गुजरी, वहाँ 4 लोग मेरे से टकराए और उन लोगों की भाषा, मैं बनारसी हूँ, अपने बनारस के लोगों का भाषा मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, क्योंकि मेरा कर्म जन्म यही बनारस से है और हम बनारसी लोगों को अच्छी तरह एक वर्ड से पहचानते हैं। तो सब लोग गारंटी के साथ बाहरी है वो? अरे बिल्कुल बाहरी है। कैसे हमारे समझ से तो नहीं लगता है कि सारे लोग मोदी के चक्कर में चले गए हैं। कैसे मान ले, मोदी कहते हैं आप ये करिए तो ये देंगे, आप ये करिए। एक बार 10,000 रुपए आप आत्मनिर्भर के लिए दिया जाएगा, आप लोग धंधा करिए, ठीक है? मैंने 10,000 रुपया लिया ब्याज पर, उसका दुगना हमको ब्याज भरना पड़ा। मुझे क्या फायदा मिला? कोई फायदा मिला और नुकसान गया। बैंक में गए, बैंक में मेरा हर महीने पैसा कटता जा रहा है। काम छोड़ा कर रहे हैं, अगर हमारा पैसा आ रहा है, हम छोटे छोटे काम करें, बच्चों को पाल रहे हैं, पर वहाँ पे जाइए, आप बैठिए, अभी काम होता है, बैठिए। 1 महीना लगातार बैंक में दौड़े, तब जाके मेरा बैंक में बैलेंस हुआ, तब जाके मेरा पैसा वापस हुआ।
तो ये सब क्या है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि बनारस का विदेशों में नाम हो गया, डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री तो पहले विदेश गए, हम लोग तो आज यही धरती पर है। चप्पल वाले आप लोग हवाई जहाज में घुमा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात है। वो खुद घूम रहे। ऐसा कौन से हमारे देश से मंत्री हुए जो सबसे पहले विदेश गए? कोई नहीं गया। सबसे पहले अगर कोई गया तो वो मोदी जी पहनते 50 लाख का सूट और हम लोग पहनते 500 भी नहीं सूट, 50 रुपए के कपड़े पहनेंगे, 50 पर दुपट्टे लेके मुंह ढक के चलते हैं। और वो क्या चलते हैं, उनके राहों में फूल बिछते हैं, उनके आते हैं तो पूरे रास्ता जाम हो जाते हैं। क्यों? मोदी को आए ना, अच्छे दिन मोदी जी को आए हैं। मोदी जी को आए। हाँ, हम लोग के अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए, पूरे दिन आ गए हैं। कह रहे हैं आप लोग के लिए बहुत काम किए, महिला कुछ नहीं सम्मान किए के लिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ। कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ उन्होंने जुमला बोला है। तुम चुप रहोगे? सारा उनका जुमला है, वोट लेने का सिर्फ जुमला है। 15 लाख खाते में आई, किसी के खाते में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने नहीं दिया। नौकरियां उन्होंने छीन ली सबसे। बेरोजगार जवानों को बेरोजगार के सड़क पर ले आया। कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बचाइए आप लोग। अरे मंगलसूत्र छिनवाने वाले मंगलसूत्र क्या बचाएंगे? पहले अपनी बीवी को बचा ले, पहले खुद को बचाएं, बाद में हम लोग का मंगलसूत्र। आज भी तो मंगलसूत्र छिना ही रहा है। देखिए, मोदी जी पागल हो चुके हैं, दिमाग सटक गया है उनका। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात बोल रहे हैं, ये सटिया गए हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा इस बार चुनाव डामाडोल चल रहा है, हम हारने वाले हैं, झोला लेकर लौटने वाले हैं। अरे काशी वाले दुआ आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं दे रहे, दुआ उनको तो 10 साल मिलना था, मिल चुका। अब लोग बद्दुआ दे रहे हैं उनको। अब हम लोगों को आना है, नए सरकार से उम्मीद है और नए सरकार को लाना है। मोदी का बिल्कुल समर्थन नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी को भरोसा है, हमको राहुल गांधी का भरोसा है। बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। वो 2 लाख नौकरियां बोले हैं देने के लिए, मैडम 2 लाख बोले हैं नौकरियां देने, क्योंकि वो सच बोले। वो 5 लाख भी, वो 1 करोड़ भी नौकरियां बोल सकते थे। राहुल पे भरोसा है? बिल्कुल 101%। अरे आप लोग, अरे क्या कैसे देख रही हैं इंडिया? आप यहाँ क्या माहौल क्या है? यहाँ के माहौल हम देख रहे हैं कि राहुल जी का पक्ष में है। हाँ, राहुल जी के पक्ष में जी। अब मोदी जी काम वाम किए कि नहीं आपके यहाँ? मोदी जी बिल्कुल काम नहीं किए हैं। हाँ। मोदी जी केवल झूठ बोले हैं और जुमलेबाजी किए हैं और ढकोसला करके उन्होंने जनता को छलने का काम किया। लेकिन आप लोग अब के लिए बहुत जनता काम किए हैं। कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ। अब जनता मूर्ख नहीं है। बार बार कहते हैं कि हम 400 पार, 400 पार हुआ, कहाँ से जाएंगे? कैसे जाएंगे? आशीर्वाद है आप लोगों का? अरे कुछ आशीर्वाद नहीं है। हाँ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ। लेकिन आज हमारी बिटिया रोड पर सुरक्षित नहीं है। हम लोग सुबह निकलते हैं और शाम को हम लोग सुरक्षित घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग के राहुल गांधी पर भरोसा है। राहुल गांधी आएंगे और इंडिया गठबंधन के माध्यम से उन्होंने सरकार बनाएंगे। ये तो केवल झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। भाजपा वाले तो करे सारे जो है बेईमान चोर जो है साथ हो गए हैं। ऐसा है। सारे चोर बेईमान सब बीजेपी में है। जितने चोर बेईमान थे सब बीजेपी में चले गए। वहाँ वॉशिंग मशीन है, वहाँ धुला के अच्छे साफ सुथरा निकलते हैं। अब बाकी मोदी जी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कहीं मशीन वो नहीं है। वो साफ सुथरा कर देते हैं। जहाँ उसमें से किसी और में जाएंगे फिर गंदे हो जाएंगे। तो 10 साल में कितने बनारस वाले के मजा आया कि नहीं? 10 साल में एकदम इतना मजा आया ना कि हम लोगों ने रास्ते पे चलते चलते हम लोग थक चुके हैं। इतना गरीबी हटाओ, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, पर गरीबी तो नहीं हटाई लेकिन गरीबों को जरूर हटा दिए। आज तक ना एक रोजगार दिए, ना एक मकान दिए, ना खाने को कुछ गेहूं दिया। कुछ दिन पैसा मिलता था हम लोगों का सब्सिडी में, वो भी अब बंद हो गया। कल मोदी जी का भाषण सुनी, कह रहे हैं कि यहाँ जो बिल्कुल नहीं गई। कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए बाहर से, फूल माला वाला बेच रहे हैं, चाय वाले चाय बेच रहे हैं, नाव वाले नाव चला रहे हैं। तो रोजगार है बनारस में। उसका पैसा ले कौन रहा है? जा कहाँ रहा है? सरकार मोदी के पास तो जा रहा है। वो पैसा अगर आ रहा है, इधर से आ रहा है तो उधर जा कहाँ रहा है? जीएसटी एक एक चीज पर लग रही है। आप बताइए। गंगा मैया आशीर्वाद दे रही है। गंगे मैया का सफाई करके अपने आप को महात्मा बने हैं। बस वही काम किए हैं वो, कि वही गंगा सफाई करके आते हैं, काशी विश्राम में सर झुकाते हैं, गंगा में नहाते हैं, सारे गंगा से एकदम हटा दिया जाता है लोगों को। और उनके लिए गंगा मैया आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है, ताकि हम लोग
हम लोग तब आम पब्लिक जब वोट लेना होगा हाथ जोड़ेंगे, हर एक मोहल्ले गुजरेंगे, लेकिन जब हम लोग की जरूरत उनकी पड़ेगी वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। ना कोई सरकार, ना कोई नेता, ना कोई वैसा कोई नहीं दिखाई देता है। थाने पर जाइए 10 बार दौड़िए। तो बनारस वाले इस पर परिवर्तन के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको नई सरकार लाना है, नई सरकार लाना है, उम्मीद है हमें। तो 10 साल में कुछ काम हुआ होगा? कुछ नहीं काम नहीं हुआ है। कोई काम हुआ है 10 साल? मंदिर बनाया, मस्जिद तोड़ी, और काम क्या करे, हिंदू मुसलमान किया। कह रहे पाकिस्तान जब वो भाषण देंगे, राहुल गांधी, पाकिस्तान, सोनिया गांधी, यही तो है उनका जुमला। अरे कुछ बोलिए कि हम रोजगार देंगे। कह रहे हैं अब आपके घर जाएंगे सेवैया खाने, मोदी जी कह रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों के घर जाके सेवैया खाएंगे हम। सेवैया खाए ना, हम खिलाने के लिए तैयार हैं। इनवाइट कर रही है वोट मोदी जी। नहीं देंगे, नहीं हम खिलाने की। देखिए कोई भी अतिथि बाबा देवो भव। तो अगर हमारा कोई भी आएगा तो हम उसको खिलाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। मोदी जी को सेवई खिलाइएगा, वोट नहीं देंगे। वोट की चोट देना जरूरी है उनको। मतलब परिवर्तन के मूड में। इस बार हम लोगों को उम्मीद है, हम लोगों को सरकार बदलना है, नई सरकार लाना है। और मेरा माननीय राजीव गांधी से यही है कि हम लोग यही चाहते हैं उनसे कि वो लोग हम लोगों को जो उम्मीद दिए वो उम्मीद पे खरे उतरे। लेकिन हर हर मोदी यहाँ पे नारा लग रहा है। हर हर मोदी होने दीजिए, उनको कहने से क्या होता है, उनको कहने से कुछ नहीं होता है ना। जब हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे तभी तो होगा। महिलाएं क्या चाह रही हैं? देखिए बदलाव चाह रहे हैं हम लोग, गरीबी को हटाना चाह रहे हैं, एक रोजगार चाह रहे हैं। जैसे पहले लोग सुखी से नमक रोटी खाता था, फिर भी चैन की सोता था, लेकिन आज चैन से नहीं सो रहा है। रात दिन रात होती है, सुबह से टेंशन होता है कि कल के हमारे घर में चूल्हा जलेगी कि नहीं, इसलिए लोग रात में भी सोचते हैं। रात दिन लोग काम करते हैं। हमारा भाई खुद रात में काम करता है, दिन में काम करता है। जिनके 4 बच्चे वो कैसे कमाएगा? हर एक चीज में तो GST है। जो दूध हम लोग 25 रुपए लेते थे, आज वो दूध 29 रुपए हो गए, 33 रुपए हो गए। कह रहे रोजगार भी तो बढ़ रहा है। क्या रोजगार दिए हैं बताए हमारे सामने? मोदी जी हमारे सामने आकर बताए ना हमको कि हमने ये दिया है। अरे खाने वाला भी तो चाहिए पकौड़ा, खाली सारे लोग पकौड़ा छानेंगे तो सब स्कूल कॉलेज बंद करवा दी। नाव चलाइए, फूल बेचिए, बस यही काम रह गया। कितने लोग फूल बेचे, कौन खरीदेगा? कितना मंदिर में पैसा चढ़ेगा? नहीं रहेगा तो कौन खरीदेगा? फूल कौन खरीदेगा? अगर नाव हमारे केवट नाव चलाते हैं और पैसा नहीं रहेगा तो हम केवट के कहाँ से देंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। तो महिलाएं, महंगाई का मुद्दा मेन होगा आप लोग के लिए। जी जी, महंगाई का मुद्दा हम लोग का मेन मुद्दा है। राहुल गांधी बेरोजगारी है और उनका जुमलाबाजी से माने जनता तंग हो चुकी है। अब जनता जाग चुकी है और बदलाव के पूर्ण रूप से मूड में है कि जनता यह बदलाव चाहती है और कांग्रेस को सरकार लाना चाहती है।